क्या हो अगर हम ये कहें कि रामायण की कहानी उतनी सीधी सादी है ही नहीं जितनी हम हमेशा से समझते आए हैं। हम सब ने ये कहानी सुनी है। भगवान राम, पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास पर जाते हैं। लंका का राजा रावण सीता का अपहरण कर लेता है। फिर होता है एक भयंकर युद्ध और आखिर में बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। सिंपल। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये कहानी हमेशा से अच्छाई और बुराई की एक बिल्कुल साफ लड़ाई रही है। लेकिन आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। अब राम के नायक और रावण के खलनायक होने की इस पारंपरिक छवि पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रावण के लिए एक अजीब सी सहानुभूति पैदा हो रही है। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे ही देश में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक कई जगहों पर रावण के मंदिर हैं जहां उसकी बाकायदा पूजा होती है। YouTube पर ऐसी कविताएं हैं जिन्हें करोड़ों बार देखा गया है, जो कहती हैं, दुनिया पूजे राम को, मुझे रावण बनना मंजूर है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सहानुभूति किसी एक राजनीतिक विचारधारा तक सीमित नहीं है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जहां एक तरफ खलनायक रावण को हीरो बनाया जा रहा है, वहीं उसके भाई विभीषण को गद्दार और घर का भेदी कहा जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या रावण सच में हमारी सहानुभूति का हकदार है, और क्या विभीषण वाकई नफरत के लायक है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। रावण के पक्ष में जो सबसे पॉपुलर तर्क दिए जाते हैं हम एक एक करके उन्हें देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि वाल्मीकि की मूल रामायण असल में क्या कहती है। रावण के बचाव में पहली और सबसे बड़ी दलील दी जाती है कि माना उसने सीता का अपहरण किया, लेकिन उसके अच्छे गुणों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। वो चारों वेदों का ज्ञाता था, एक महान संगीतकार था, शिव का इतना बड़ा भक्त था। ये दलील तो हम सबने कभी न कभी सुनी होगी, है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। क्या किसी इंसान के कुछ अच्छे गुण उसके बुरे और घिनौने कामों पर पर्दा डाल सकते हैं? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। ये पेंटिंग्स देखिए। ये एडोल्फ हिटलर ने बनाई थी। वो एक बहुत अच्छा पेंटर था, लेकिन क्या उसकी ये कला लाखों लोगों के नरसंहार को सही ठहरा सकती है? क्या पेंटिंग की खूबसूरती उसके कर्मों की भयावहता को जरा भी कम कर सकती है? या फिर अहमद उमर शेख को ले लीजिए, एक कुख्यात आतंकवादी। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा था, 5 भाषाएं जानता था और शतरंज का चैंपियन भी था। तो क्या उसकी ये सारी काबिलियत उसे कम बुरा इंसान बना देती है? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। और यही बात रावण पर भी लागू होती है। सीता का अपहरण किसी भी तरह से माफ करने लायक गुनाह नहीं है। उसने मारीच को मौत के मुंह में धकेला। जटायु, उस बेचारे बूढ़े पक्षी की बेरहमी से हत्या कर दी, जो सिर्फ सीता को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने ही भाई कुबेर से लंका और पुष्पक विमान छीन लिया। और वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के मुताबिक तो उसने कई ऋषियों की हत्या करके उनका खून तक पिया। तो असली मुद्दा ये नहीं है कि एक विद्वान, शिवभक्त और ब्राह्मण होकर कोई रावण कैसे हो सकता है। असली मुद्दा तो ये है कि एक विद्वान, शिवभक्त और ब्राह्मण भी रावण हो सकता है। किसी भी इंसान का आकलन उसके कर्मों से होता है, उसकी पहचान या उसके ज्ञान से नहीं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे तर्क पर। अक्सर ये कहा जाता है कि रावण एक बहुत अच्छा और कुशल राजा था, जिसकी प्रजा बहुत खुशहाल थी। पर क्या इस बात का कोई सबूत मूल रामायण में मिलता है? आइए देखते हैं। और मजे की बात देखिए, ये कोई दुश्मन नहीं कह रहा, ये खुद रावण की अपनी बहन शूर्पणखा के शब्द हैं। अरण्यकांड में वो रावण को वासना में डूबा हुआ, लालची, घमंडी और दुष्ट स्वभाव का बताती है। और सबसे दिलचस्प बात, वाल्मीकि लिखते हैं कि अपनी बहन की बातें सुनकर रावण ने भी मन ही मन ये मान लिया था कि उसमें ये सब बुराइयां हैं। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे वायरल तर्क पर, ये कि रावण ने जो कुछ भी किया अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए किया, और इसीलिए वो एक महान भाई था। लेकिन क्या सच में उसका मकसद बहन के लिए इंसाफ पाना था? चलिए उस पूरी घटना को जरा ठीक से समझते हैं। देखिए, रामायण के अनुसार शूर्पणखा ने पहले सीता को भला बुरा कहा, फिर उन्हें और लक्ष्मण को खा जाने की धमकी दी और फिर सीता पर हमला कर दिया। जब यह सब हो गया, उसके बाद लक्ष्मण ने उसे दंडित किया। और सबसे जरूरी बात, जब वो रावण के पास गई तो उसने सीता की सुंदरता का ऐसा बखान किया कि रावण के मन में वासना जाग गई। मतलब रावण के पास जाने का उसका असली मकसद बहन के अपमान का बदला लेना नहीं, बल्कि अपनी हवस पूरी करने के लिए सीता को हासिल करना था।
मकसद बदला नहीं, वासना थी। तो रावण के तर्कों को तो हमने समझा, अब उस किरदार की बात करते हैं जिसे आज सबसे ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ता है, यानी कि विभीषण। सोचिए जरा, हम अपनी फिल्मों और असल जिंदगी में ऐसे लोगों की कितनी तारीफ करते हैं जो सच और न्याय के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दीवार का वो पुलिस अफसर जो अपने अपराधी भाई को मार देता है, वो माँ जो अपने बेटे के खतरनाक इरादों की खबर पुलिस को दे देती है, या एडवर्ड स्नोडन जैसा विसल ब्लोअर। हम इन सबको हीरो मानते हैं, कोई इन्हें गद्दार तो नहीं कहता है ना। तो जब विभीषण ने भी अधर्म का साथ देने से मना कर दिया, तो लोग वफादारी को नैतिकता से ऊपर क्यों रखने लगते हैं? विभीषण का काम एक नॉन कन्फर्मिस्ट का था, मतलब जब पूरी भीड़ गलत रास्ते पर जा रही हो तब अकेले सही रास्ते पर खड़े रहने का साहस दिखाना। अच्छा, विभीषण पर एक और बड़ा इल्जाम लगता है कि उसने रावण की मौत का राज बताया था कि उसकी नाभि में अमृत कलश है, लेकिन सच तो ये है कि वाल्मीकि रामायण में ऐसे किसी कलश का जिक्र तक नहीं है। ये इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे सुनी सुनाई कहानियों में गलत जानकारी जुड़ जाती है और हम उसे सच मान लेते हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े नैतिक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है, वफादारी और नैतिकता के बीच चुनाव का सवाल। यहां देखिए, तीनों भाइयों के चुनाव और उनके नतीजे बिल्कुल साफ हैं। रावण ने अधर्म को चुना। कुंभकर्ण, वो जानता था कि उसका भाई गलत है, लेकिन उसने परिवार के प्रति अंधी वफादारी को धर्म से ऊपर रखा और इसी चुनाव ने उसका भी अंत कर दिया। और फिर था विभीषण, जिसने वफादारी के ऊपर नैतिकता को चुना। विभीषण बनना सच में हिम्मत का काम है। जैसा कि रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी कविता में लिखा था, जब आपके आसपास सब अपना विवेक खो रहे हों, तब भी अपने उसूलों पर टिके रहना ही इंसानियत की असली पहचान है। विभीषण का रास्ता अकेला था, मुश्किल था, लेकिन वो सही रास्ता था। तो लंका के विनाश का कारण विभीषण की गद्दारी नहीं, बल्कि रावण का अधर्म और कुंभकर्ण की अंधी वफादारी थी। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सा मोड़ है जहां किसी के प्रति वफादारी एक गुण न रहकर एक कमजोरी बन जाती है?